पूरी तरह से हमारी पार्टी, हमारे नेता ने कल ऐलान किया है श्री तेजस्वी यादव जी ने कि हम उन अभ्यर्थियों के साथ हैं जिन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा है। कौन है वो ताकत, कौन है वो तत्व? सवाल यहाँ ये है, इतने 4 लाख अभ्यर्थियों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो इस तरह का पेपर लीक करवा रहा है, इसमें कई बड़ी मछलियाँ शामिल हैं जिसको पकड़ना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे थे कि बिहार में लगातार शिक्षकों का भर्ती करवाया जा रहा है, वो महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो। देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो तीसरा चरण का जो शिक्षकों का चयन करना था, एग्ज़ाम भी हो रहे थे, पर पेपर लीक हो गया। विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, पर सत्ता पक्ष के लोग जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई भी हो रही है। बात करने के लिए साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। तिवारी जी, बीपीएससी ने परीक्षा लिया, पेपर लीक हो गया। देखिए, बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति का जो परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, ये गंभीर विषय है। 4 लाख अभ्यर्थियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। अब जब तेजस्वी यादव जी थे सरकार में, महागठबंधन की सरकार थी, रिकॉर्ड 70 दिनों में 2 लाख से ज़्यादा नियुक्ति की गई, नियुक्ति पत्र बांटे गए, ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली। आखिर कौन से वो तत्व हैं, कौन सी वो ताकत है, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने पूछा है, जो इस तरह का पेपर लीक करवा रहा है? इसमें कई बड़ी मछलियाँ शामिल हैं जिसको पकड़ना है। कुछ लोगों को पकड़कर सरकार ने गिरफ्तार किया है, जेल भी भेजा है। कार्रवाई की है, इससे काम नहीं, ऐसी कार्रवाई से क्या, बड़ी मछलियों को पकड़ना होगा। ये कौन है वो ताकत, कौन है वो तत्व? सवाल यहाँ ये है, इतने 4 लाख अभ्यर्थियों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके लिए कौन है जिम्मेवार, कौन है जवाबदेह? ये असली सवाल है। इसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, अब सवाल तो खड़ा हो रहा है कि जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, उस समय परीक्षा हुआ, पर उस समय पेपर लीक नहीं हुए। एनडीए की सरकार में यही तो हम कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव जी थे और इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया हुई, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ, तो कहीं कुछ नहीं हुआ पेपर लीक। तो ये सवाल आज गंभीरता से इस मसले पर सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार सीधे कटघरे में है। जो अभ्यर्थी हैं वो सबूत लेकर भी पहुंच रहे हैं, सबूत देने भी आ रहे हैं कि इसकी और अच्छी से जांच करवाइए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा ही मिलना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं, ये कड़ी से कड़ी सजा नहीं, बड़ी मछलियों को पकड़ना पड़ेगा। सरकार को जवाब, कौन है बड़ी मछलियाँ, वो तो पता चलेगा आने वाले दिनों में। ये इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि देखिए, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने 4 लाख से ज़्यादा 17 महीने में नियुक्तियाँ, नौकरी देने का काम किया, और सरकार में जाने के बाद आज ये पेपर लीक का कांड हुआ है। इसकी सरकार में रहते, तेजस्वी यादव के सरकार में रहते हुए इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटे गए, लेकिन कहीं कोई लीक नहीं हुआ, एग्जाम भी रद्द हो गया। वही हम कह रहे हैं कि अब इसका परेशानी आखिर किसको हुआ, इसका कौन लेगा जिम्मेवारी? ये सरकार। आप लोग दीजिएगा साथ उन अभ्यर्थियों? पूरी तरह से हमारी पार्टी, हमारे नेता ने कल ऐलान किया है श्री तेजस्वी यादव जी ने कि हम उन अभ्यर्थियों के साथ हैं जिन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा है। अच्छा, इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं, तमाम दल के लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं, और इस तरीके का पेपर लीक, क्या लगता है चुनाव में भी असर पड़ेगा? चुनाव में पूरा असर पड़ेगा। ये चुनाव प्रमुख मुद्दा होगा। नौजवान सवाल पूछ रहा है, इसलिए ये तो बहुत बड़ा ये मुद्दा है। पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं सीटों के बंटवारा को लेकर के, क्या किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन? क्या आप लोगों ने फार्मूला डिसाइड कर दिया? देखिए, हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है।
बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा और एनडीए से पहले कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ कोई किचकिच नहीं है। 40 की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, भाजपा पूरी तरह से साफ है। पर एक और कहा जा रहा है कि माले के लोग हैं जो कहीं ना कहीं कहना है कि हम लोग 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कहना है कि 9 पर लड़े थे, इस बार उससे ज़्यादा लड़ेंगे। तो कहीं तकरार पेच नहीं पड़ रहा है? मांग रखने में क्या परेशानी? लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अधिकार है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और ये मांग करते हैं। लेकिन जब अंतिम रूप से शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो जाता, तय हो जाता है, तो फिर सब लोग मिलकर के 40 सीट पर मजबूती से मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं और हम चुनाव लड़ेंगे मजबूती से और जीतेंगे। वो नारा सुने हैं नहीं कि प्रधानमंत्री का कि अब की बार एनडीए 400 का पार? अब की बार एनडीए 100 भी नहीं पार। कौन सा फार्मूला? अरे फार्मूला तो हमारा है, जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बात होगी। रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान मांग रहा हिंदुस्तान, ये सब अब जुमलेबाजी का ख़त्म हो गया समय। 10 वर्षों में लोगों ने देखा है, नौजवानों ने, गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, माताओं ने, बहनों ने, इसलिए इस बार मुकाबला बिल्कुल साफ है। नहीं, पर एनडीए के लोग हैं जो भी तैयारी फार्मूला तय कर रहे हैं, जो मजबूत लोग हैं उनको साथ रख रहे हैं। चिराग पासवान हो गए, नीतीश कुमार हो गए, तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। अरे मजबूत तो जनता न बनाती है लोकतंत्र में। आप सहयोगी 50 तो रख लीजिए तो इसका मतलब मजबूत हो गए। जन सैलाब आपने देखा नहीं? जन विश्वास रैली में, जन विश्वास यात्रा में ये जनता का विश्वास जीता गया। जो 17 महीने में काम कर दिखाया, वो काम के दम पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद और समर्थन बोला जा रहा है कि पैसे के दम पे भीड़ बुला लाया गया। अरे भाई, कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, जनता क्या बोल रही है? आप जनता को दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं जनता क्या बोल रही है वो सुनिए। अरे हमारे विरोधी क्या कहेंगे? वो तो भीड़ देख करके वो बेचैन हो गए हैं। अच्छा, चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस आमने सामने हैं और पशुपति पारस का कहना है कि हम चुनाव तो लड़ेंगे तो हाजीपुर से। देखिए, अभी तक वो लोग एनडीए का मामला है और एनडीए किस सहयोगी दलों के साथ क्या व्यवहार करती है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये बीजेपी का पुराना आदत है, तो सब लोगों को पता है, सब लोग दुखी हैं। अब आने वाले दिनों में देखिए, सब लोगों को जनता का मूड और मिजाज, जो हवा है भाजपा के खिलाफ, उसका अंदाज़ा है। तो अब कुछ दिनों में फैसला हो ही जाएगा। अब तो बिगुल बज गया चुनाव का। दुखी लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है तेजस्वी यादव का। भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने तो कहा दरवाजा खुला है। हाँ। जनता जो तय करेगी, वो जनता मालिक है लोकतंत्र में। जनता जनार्दन है और जनता का आशीर्वाद समर्थन है। बाकी जो लोग चाहते हैं, जो संकल्प है इस लड़ाई का, जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसमें शामिल होना, तो पार्टी नेतृत्व विचार करेगी। चलिए, मृत्युंजय तिवारी थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे। हमने आपको सुनवाया है, पेपर लीक हो या फिर सीटों का बंटवारा हो, तमाम मुद्दे पर हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के इतना ही। बने रहे लाइव सिटीज का। धन्यवाद।